लेकिन शादी करने में दिक्कत क्या है? हम दोनों तुम्हारी छोटी बहनों का ध्यान रख सकते हैं। तुम एक अच्छे इंसान हो, मैं तुमसे इसलिए तो प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारा परिवार शायद इसके लिए कभी नहीं मानेगा कि मेरी 2 बहनें भी हमारे साथ रहें। उनको अगर हमारी शादी से कोई दिक्कत नहीं है तो इस बात से भी दिक्कत नहीं होगी। शादी के बाद लोगों का नजरिया बदल जाता है, परिवार बदल जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहनों को ऐसा लगे कि तुम्हारा परिवार हम पर कोई एहसान कर रहा है। तुम ज्यादा सोच रही हो। मैं सही सोच रही हूँ। तुम मुझे बताओ, हम शादी कब करेंगे? 1 साल बाद, 2 साल बाद? मुझे नहीं पता। मैंने अपने माता पिता को वादा किया था कि जब तक दोनों बहनें अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, मैं इनका ध्यान रखूंगी। अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूँ। मैं भी किसी से शादी नहीं करूँगा। और ये कहते ही प्रांशु रोने लगता है। वो चाहता है कि जब प्रीति उसे इतना प्यार करती है तो शादी ही कर ले, मगर प्रीति चाहती है कि वो अपनी छोटी बहनों की देखभाल करे, क्योंकि उन पर माँ और पिता का साया नहीं है। दीदी, मेरा होमवर्क करवा दो। हाँ गुड़िया, होमवर्क भी करवा दूंगी और आज तुम्हारे लिए पास्ता भी बनाऊंगी। और दीदी, मुझे चॉकलेट खाना है। नहीं, दांत खराब हो जाएंगे। प्रीति ने दोनों बहनों को पढ़ाया, लिखाया और बहुत प्यार से पाला। मेहनत करके दोनों को अच्छे कॉलेज में भर्ती करवाया। दोनों बहनों ने ग्रेजुएशन कर लिया था और नौकरी करने के लिए तैयार थी। और अब तक प्रीति के बाल भी सफेद हो चुकी थी, यानी उसकी उम्र 40 के पास पहुंच गई थी। दीदी, मुझे एक बात बताना है। वो जो अंकित है ना, मेरा बेस्ट फ्रेंड, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ये तो मुझे पता है, इसमें नया क्या है? आपको कैसे पता? तेरी बड़ी बहन भी कभी तेरी जितनी छोटी थी। मतलब आपका भी बॉयफ्रेंड था? प्रीति इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती। उसे अचानक प्रांशु की बात याद आ जाती है जो उसने जाते जाते कही थी। अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूँ। मैं भी किसी से शादी नहीं करूँगा। एक दिन अचानक प्रांशु वापस प्रीति से मिलने आ जाता है। मैंने सुना है तुम्हारी दोनों बहनों की पढ़ाई पूरी हो गई है और जॉब के लिए बाहर जा रही है। हाँ, फाइनली अब मैं थोड़ा आराम कर पाऊंगी। तो साथ में रिटायर होते हैं, शादी कर लेते हैं। तुम अभी तक वही हो? हाँ, इंतजार ही कर रहा हूँ। हम बूढ़े होने ही वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि ये शादी का टाइम है। जवान थे तो अब तुमने इग्नोर ही किया था मुझे। लोग अजीब बातें करेंगे। तुम अजीब बात कर रही हो। खैर, तुम्हें अभी नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मिलकर अच्छा लगा। रुको, मैं अपनी बहनों से पूछती हूँ। प्रीति दोनों बहनों को बुलाती है। ये प्रांशु है, मेरे बहुत पुराने दोस्त। कितने पुराने? जब तुम छोटी थी, चलना भी नहीं सीखा था, उतने पुराने। ये हमेशा से मुझसे शादी करना चाहते थे और मैं भी चाहती थी, पर तुम दोनों बहनों की जिम्मेदारी थी तो। थैंक यू दीदी, हमें पता है आपने हमारे लिए कितनी मेहनत की है। और हम अंदर जाए, हमें गेम खेलना है। थोड़ी जरूरी बात करनी थी तुमसे। हम चाहते हैं कि हम दोनों शादी कर ले। सुनो, ये तुम दोनों की उम्र है ये सब करने की। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? लोग हंसेंगे, आप पर भी और हम पर भी। 40 साल से ऊपर की हो आप, शादी कैसे कर सकती हो? इस उम्र में इसीलिए करना पड़ रही है क्योंकि जब उम्र थी तब तुम्हारे डायपर चेंज करती थी। ऐसे बात मत करो मेरी बहनों से। ये बहुत ही बुरी तरह से बात कर रही है तुमसे प्रीति। तुमने हर काम इनकी खुशी को प्राथमिकता देते हुए किया है, और जब तुमने अपने की खुशी के लिए कुछ करना चाह रही हो तो इनको इस बात की फिक्र है कि लोग हंसेंगे। जो भी हो, मेरी लाडली बहनें हैं, इनसे अच्छे से बात करो। डन, तुम ही इनसे बात करो। मैं तुम्हारे फोन का वेट करूंगा। बता देना आगे क्या करना है। ठीक है दीदी, आपको इस उम्र में जवानी चढ़ रही है तो हम क्या कर सकते हैं। वैसे आपने हम पर कोई एहसान नहीं किया है सिंगल रह के, और पेट पीछे तो ये सब चल ही रहा था आपका। दोनों बहनों की बात सुनकर हमेशा मजबूत बनी रहने वाली प्रीति रोने लगती है और सफाई में ये भी नहीं कहती
कि दोनों का ध्यान रखने में प्रांशु और प्रीति हमेशा कितने दूर रहे। कुछ सवाल है इस कहानी को देखने वाले लोगों से। ऐसी सिचुएशन में प्रीति को क्या करना चाहिए? क्या जो उसके साथ हुआ वो सही हुआ? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। प्लीज प्लीज प्लीज। धन्यवाद।